एक पिता ने अपने बेटा को 100 रुपया दिया और बाहर भेज दिया, कुछ सामान मंगवाया, उसको लेने के लिए बेटा को भेजा। अब बेटा अपने जेब में संभाल करके वो 100 का नोट लेके बाहर निकला घर से, और जैसे जा रहा था, दुकान तक पहुंचने वाला था, उससे पहले उस बेटा को एक भीड़ दिखाई दिया और वो गया यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि किसी मूवी का शूटिंग हो रहा था। वहां पर लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और कुछ लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। वहां जैसे गया तो देख करके उसको भी मन हुआ भीतर हमको भी एंट्री मिल जाए। तो जैसे भीतर जाने लगा तो वहां किसी ने रोका और कहा भैया पहले पैसा दे दो तब जाकर के भीतर जाने को मिलेगा, ऐसे थोड़ी फ्री में देखने को मिलेगा। और उसके पास जो 100 रुपया था उसको खर्च करके वो भीतर पहुंच गया। और भीतर पहुंचने के बाद वहां जो हो रहा था, जैसा नृत्य चल रहा था, एक्टिंग कर रहे थे, उसे देखने में वो मगन हो गया, सब भूल गया। और जैसे वहां से निकल के गया, अब दुकान जाकर के सामान खरीदने की पैसे नहीं। 100 नोट दिया था, 100 रुपया दिया था, 100 का नोट वो तो खर्चा हो गया। अब उसने सोचा कि पिता के पास जाऊंगा तो क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा, अब मेरे पास तो कुछ बोलने को है नहीं, और पैसा भी नहीं, सामान भी नहीं ले जा पाया। अब जैसे घर गया, पिता ने पूछा बेटा आ गया? कहता आ गया, लेकिन चेहरा झुकाया है, सर झुका है। पिता बोले मैंने जो सामान मंगवाया था वो कहां पर है? तो बोला कि मैं जा तो रहा था, लेकिन पहले मैं किसी चक्कर में फंस गया और मैं दुकान तक नहीं पहुंच पाया और आपका सामान में नहीं ला पाया। इतना कह दिया। अब देखिए 100 का नोट खर्चा हो गया, जिस चीज को लेने को भेजा था वो नहीं ला पाया, सर झुका के खड़ा है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने हम सभी को, भगवान हम सब के पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान ने हमको 100 का नोट दिया, मतलब भगवान ने हम सभी को 100 साल का उम्र दिया है। और भगवान ने ये भी कहा कि जाओ संसार में जाके कुछ ऐसा कमा के लाओ, भगवान की भक्ति को, भजन को, अच्छे कर्म को कमा करके ले आओ। लेकिन हम जैसे संसार में आए, यहाँ पर पिक्चर का शूटिंग हो रहा है। पिक्चर का शूटिंग कौन सा है? माया है, चक्कर है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। संसार के जैसे ये रंगीन दुनिया को देखा और हम देखने के लिए और भीतर प्रवेश करते गए। जितने हम भीतर गए, जितने संसार में फंसते गए, उतना पैसा खर्च होता गया, यानी उम्र खर्च होता गया। धीरे धीरे 100 रुपया 100 साल खत्म हुआ और 100 वर्ष के बाद जैसे मौत हो गई, पिता के पास गए, भगवान के पास गए। भगवान ने पूछा, यानी पिता ने पूछा क्या लाए हैं? जो सामान हमने लेने को भेजा था, भगवान पूछ रहे जो कर्म, अच्छे कर्म करने को भेजा था, करके आए? तो उस समय हम सर झुका के खड़े हैं, क्या बताएं? क्योंकि जो 100 साल है हमने तो और चीज देखने में खर्च कर दिया, हमने सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया। उस समय हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, आप अभी कितने साल के हैं? 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के, बच्चा 50। ये जो समय है भजन में लगा दीजिए, ताकि वहां जाने के बाद हम भगवान के सामने अपनी बात कर सके, सर झुका करके नहीं खड़े होना पड़े। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। तो ये संसार की सच्चाई है, मरना तो सबको है। और भागवत कथा यही समझाती है, जिसने मृत्यु को जान लिया है ना, वो फिर भगवान तक पहुंच सकता है। हम सब जानते हैं मरना सबको है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है।
पता है सबको जाना है, लेकिन फिर भी जोड़ने की सोच रहे हैं। क्या कमाएं जो करने से हमारा संपत्ति बढ़े, धन बढ़ जाए और ज्यादा दूसरों से ज्यादा धन हमारा हो, बढ़िया मकान हो, अच्छा दुकान चले, इसी चीज में लगे हैं। जबकि जानते सब हैं जितना भी कमाया सब छोड़ के जाना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ, बड़े से बड़े राजा को भी देख लीजिए, संसार में आके जो प्रपंच जोड़ा, जाते समय सब छोड़ के जाना है, सब यहीं पर रह जाएगा। इसलिए इस बात को आपने जाना है तो स्वीकार कर लीजिए।